छोटा हाथी पलट गया बहन चो। पांचवा लगा दो, टोटल वही है, पांचवा है, छठा लगा दो। यहाँ तो कोई झटका नहीं है, चौथे पांचवे छठे इवन थर्ड में भी आपको कोई भी जर्क नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। लेकिन एक सवाल और था होगा कि क्या पुरानी बाइक्स में हम क्विक शिफ्टर लगा सकते हैं? सो गाइस, दिस इज द ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 400Z। और भाई सच में ये नए वाली है यार, इसके अंदर क्विक शिफ्टर है। विश्वास नहीं हो रहा? पहले क्विक शिफ्टर दिखाऊं यार। देखो NS 400Z, मीटर ऑन है, व्हीकल इन्फो, कैमरे में सही आ रहा है ना भाई, दिख रहा है ना? व्हीकल इन्फो, अंदर गए, राइड मोड, MTC, स्पोर्ट्स शिफ्ट, क्लिक करा, ये आ गया भाई वहाँ पर। ये देखो स्पोर्ट्स शिफ्ट ऑन, चला के भी दिखाता हूँ यार, ऐसे नहीं मानोगे तुम, सोच लो कि एडिटिंग करती। देखना, ये फर्स्ट गियर लगाया और अब क्लच नीचे बिना काम करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं थ्रोटल को डाउन नहीं कर रहा हूँ। पांचवा, ये छठा है ना भाई। तो इसमें आ गया है नया क्विक शिफ्टर। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ डाउन करके। छठा, पांचवा, स्मूथनेस देखो, चौथा, तीसरा, चौथा। मतलब थ्रोटल को आपको बस ओपन करना है और वहीं पर रखना है, उसके बाद गियर शिफ्ट करनी है। इतनी स्मूथली हो गई ना यार वाकई में। हालांकि कंपनी ने इसका जो इसका नाम दिया है ना, वो दिया है स्पोर्ट्स शिफ्ट। ये क्विक शिफ्टर से अपग्रेडेड वर्जन है। उसकी बात अब करते हैं थोड़ा सा रुक कर। तो देख लिया भाई, ये है नई पल्सर की जान। 43 PS की पावर आ गई इस बाइक के अंदर विद क्विक शिफ्टर। और बहुत कुछ बदल गया है इस बाइक के अंदर। इसके अंदर हार्डवेयर में ना फोर्ज पिस्टन आ गया है। जो पिस्टन है वो बदल गया है, पहले के मुकाबले नया पिस्टन है। और इसमें वही पिस्टन डाला है कंपनी ने जो कंपनी KTM की बाइक्स में या हाई एंड परफॉर्मेंस बाइक में जो पिस्टन यूज़ करती है, फोर्ज्ड पिस्टन, वो कंपनी ने इस बाइक के अंदर दिया है। सो राइड रिव्यू में बहुत सारी बात होने वाली है और सब कुछ बताऊंगा कि इस बाइक में और क्या क्या अपडेट हुआ है। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है आपको बताने के लिए कि इस बाइक में भाई क्विक शिफ्टर आ गया है। चलो बाकी बात कर लेते हैं। सो परफॉर्मेंस की बात ही पहले करेंगे। इसकी जो परफॉर्मेंस है पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। पहले इस बाइक को 0 to 60 की स्पीड अचीव करने में 3.2 सेकेंड्स लगते थे, लेकिन अब ये 2.7 सेकेंड्स में 0 to 60 की स्पीड जो है वो कैच कर लेते भाई, जो फास्टेस्ट अपने सेगमेंट में होने वाली है। इसके अलावा 0 to 100 होने में इसको जो पहले टाइम लगता था उससे ये 9 सेकेंड यानी 0.9 सेकेंड ज़्यादा फास्ट हो गई है। ये चीज़ें इसमें अपडेट हो गई हैं। पिस्टन अपडेट हो गया, परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा बेटर हो गई पहले के मुकाबले। टायर्स इसके बदल गए यार। इसमें आपको 150 सेक्शन का रियर में अपोलो अल्फा H1 टायर मिल जाता है, जो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया और लीन एंगल के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट टायर है। साइज़ बढ़ गया है टायर का। और अब आपको दोनों ही जो टायर हैं वो इसमें रेडियल टायर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आगे इसमें सिंटेड ब्रेक पैड आ गया है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अभी जो अपडेट है वो ये है कि पहले इस बाइक का जो RPM था वो जाता था 9700 तक, लेकिन जो नई वाली बाइक है 43 PS वाली जो बाइक है उसका RPM जाता है 10,700 तक। यानी कि 1000 RPM इस बाइक का जो है वो इंक्रीज़ हो गया है पहले के मुकाबले। अब इसके बाद जो इसकी टॉप स्पीड है वो भी बढ़ गई है। कंपनी क्लेम कर रही है कि पहले जो इसकी टॉप स्पीड थी 151 km/h कंपनी के हिसाब से, अब ये जाती है 157। तो कंपनी खुद कह रही है, लेकिन हमने चलाई थी जो फर्स्ट टाइम 40 PS वाली बाइक वही जा रही थी 165-70। तो ये ईजिली 180 तक जाएगी। तो परफॉर्मेंस भी इस बाइक की इंक्रीज़ हो गई है भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और जिस प्राइस रेंज में, जिस बजट में ये बाइक आ रही है ना, और जो फीचर आपको इस बाइक में मिल रहे हैं वो किसी और बाइक में आपको नहीं मिलने वाले। 28 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है इस बाइक के साथ। बहुत होता है एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक के लिए 28 km/लीटर की माइलेज को क्लेम करना। और लगातार मैं 100 के आसपास क्रूज़ कर रहा हूँ और बाइक पर बिल्कुल भी ज़ोर नहीं पड़ रहा। और जो मेरा RPM है वो करीब 5100-5200 के आसपास ही है बस।
एक और जो ज़रूरी बात है, जो क्विक शिफ्टर इस बाइक में आया है, यानी कि स्पोर्ट्स शिफ्टर कंपनी जिसका नाम दे रही है, वो जो है सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में ही ऑन होगा और उसके लिए कोई फिजिकल या फिर कहें हार्डवेयर चेंजेस नहीं हुए हैं। एक ईशू की हेल्प से इस बाइक में एक क्विक शिफ्टर को ऐड ऑन किया गया है, जो बजाज ने खुद डिज़ाइन किया है अपने डिज़ाइन हाउस में। तो बड़ी बात है भाई, ये इसमें बहुत ही मॉडर्न ज़माने का आपको स्पोर्ट्स शिफ्टर मिलने वाला है। 115 की स्पीड हो गई, 16 की स्पीड, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं इतना तेज़ क्रूज़ कर रहा हूँ। तो भाई ये तो है, और 6200 के आसपास की स्पीड है और काफ़ी अच्छे से बाइक जो है वो इस स्पीड पे क्रूज़ हो रही है। तो भाई नो डाउट बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही गजब है यार। लीन एंगल भी काफ़ी अच्छा है यार। भाई बिल्कुल भी वाइब्रेशन अभी मेरे पैरों में नहीं लग रही है। 130 की स्पीड में बहुत रिफाइंड इंजन बाइक का हो गया है अब। इसके अलावा ब्रेकिंग को और बेटर करने के लिए कंपनी ने फ्रंट वाले जो टायर्स हैं उनके अंदर सिंटर्ड ब्रेक पैड दे दिए हैं। उसकी जो रिस्पॉन्सिव टाइम है वो 7% बढ़ गया है, यानी कि पहले से 7% ज़्यादा अच्छे ब्रेक्स अब इस बाइक में लगने वाले हैं। सिंटर्ड ब्रेक पैड्स भी हाई एंड बाइक्स में आते हैं, जो कंपनी ने इस बाइक में डाल दिए हैं भाई। थम्स अप इसके लिए भी। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। बाइक में आपको वैसे 4 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, एक है रोड, एक है स्पोर्ट्स, एक है रेन, एक है ऑफ रोड, यानी कि चारों राइडिंग मोड आपको अलग अलग पावर के साथ इस बाइक में मिलने वाले हैं। वो इश्यू से उन राइडिंग मोड्स को अलग सेटअप किया गया है ताकि बाइक को आप हर तरह के रास्ते पर परफेक्टली राइड कर सकें। और एक लोगों का बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे कि तुम पागल बना रहे हो लोगों को, कोई क्विक शिफ्टर नहीं आएगा, ना आया है। तो भाई फाइनली क्विक शिफ्टर मैंने आपको दिखा दिया है, प्रूफ भी दिखा दिया है। लेकिन एक सवाल और था लोगों का कि क्या पुरानी बाइक्स में हम क्विक शिफ्टर लगा सकते हैं? तो भाई जिस भी NS में 40 PS की पावर है उसमें क्विक शिफ्टर यूज़ नहीं हो सकता, यानी कि अपडेट नहीं हो सकता। लेकिन जिस बाइक के अंदर 43 PS की पावर है और उसके कंसोल में क्विक शिफ्टर का ऑप्शन नहीं दिख रहा, यानी कि स्पोर्ट्स शिफ्टर का ऑप्शन नहीं दिख रहा, वो भाई शोरूम में या सर्विस सेंटर में जाके एक छोटे से हार्डवेयर अपडेट के बाद इसमें ईजिली स्पोर्ट्स शिफ्टर ऑन कर सकता है। तो क्लियर है बात। जिस भी बाइक में 43 PS की पावर होगी, यानी कि इंजन और पिस्टन नया होगा, बड़ा होगा, वो इसके अंदर स्पोर्ट्स शिफ्टर लगा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को काफ़ी बुरा लगा जिन्होंने बाइक फर्स्ट लॉट में ली थी, उनको ये सारे फीचर्स नहीं मिले इसमें। लेकिन वो एक स्पोर्ट्स शिफ्टर को छोड़ के बाकी सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। टायर्स वो कर सकते हैं, सेंटर्ड ब्रेक पैड्स वो शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे 2 ही मोटी मोटी चीज़ें उनको वो अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि आए हुए बाइक को हो गए 1.5-2 साल और उनके टायर घिस गए होंगे। अगर घिस गए तो वो भी अल्फा अपोलो H1 लगा सकते हैं अपने बाइक में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी अब। सो टॉप स्पीड बाइक करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये कोई ट्रैक नहीं है, नॉर्मल रोड है। 120, 30, 40 तक तो चल जाता है यार। टॉप स्पीड जाएगी 180, तो ऐसा दिल्ली में मेरे पास कोई रोड नहीं है जहाँ पर मैं इसको 180 चला कर दिखाऊँ। रिस्क हो जाता है, अपना भी जान का, माल का नुकसान, सब कुछ हो जाता है यार। तो भाई ऐसे अटैम्प्ट करता भी नहीं हूँ मैं आज तक आपने मेरे चैनल पर कभी ऐसे अटैम्प्ट देखे भी नहीं होंगे टॉप स्पीड वाले। अब भाई बिना क्लच के गियर डाउन कर सकते हैं। 6ठा गियर चल रहा है, मुझे स्लो करनी है, मैंने डाउन करा पुल थ्रोटल को, आप करेंगे तब भी डाउन हो जाएगा, लेकिन झटका नहीं मारना, तो हल्का सा थ्रोटल डाउन करके आप शिफ्ट कर सकते हो। 4था है, अब थ्रोटल को ऊपर रखो, 5वां लगा दो, थ्रोटल वहीं है, 5वां है, 6ठा लगा दो। यहाँ तो कोई झटका नहीं है। 4थे, 5वें, 6ठे, इवन 3rd में भी आपको कोई भी जर्क नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी। डाउन करने में आपको जर्क कहीं भी नहीं मिलेगा। डाउन करा, थ्रोटल छोड़ा, 5वां लगा दिया, 4था लगा लिया। देखो भाई ये असली राइडर है। भाई स्प्लेंडर वाले असली राइडर होते हैं भाई। लाइक और कमेंट कर देना स्प्लेंडर वाले कि होते हैं नहीं होते। देख रहे हो और झुक गया बंदा। सो गाइज यही था इस बाइक का एक मेन रिव्यू, और मेन इसलिए ओहो एक्सीडेंट हो गया भाई अभी ताज़ा ये क्या पलट गया भाई। ओ तेरी, छोटा हाथी पलट गया भैंचो।
सारा सामान खिंड गया भाई छोटे हाथी का। तो 2 बंदे थे, दोनों को चोट लगी है, इनको पैर वैर घिस गए इनके। चलो बच गए भाई, ज़्यादा चोट नहीं आई। सेफ चलाया करो। अभी बात कर रहा था ना कि भाई दिल्ली जो है ना फास्ट राइडिंग के लिए नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर भाई कोई भी कहीं से आ जाता है। ये तो एक्सप्रेस वे है खुला, फिर भी देखो क्या हुआ क्या नहीं। टर्न था, शायद बैलेंस बिगड़ गया, नींद आ गई, कुछ भी हुआ होगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि भाई और फाइनली इस बाइक का जो प्राइस है वो 10,000 के आसपास बढ़ गया है। अब इस बाइक का प्राइस है 1,96,000, 1,96,000 रुपये अपडेट हो गया है प्राइस, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे अपडेट्स मिल गए हैं, इसलिए थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है। दिल्ली में ऑन रोड आपको 2,30,000 से 2,35,000 के आसपास में पड़ सकती है। हर शहर, हर राज्य का जो रेट है वो अलग होगा बाइक का, क्योंकि वहाँ पर आपको RTO अलग अलग देना होता है, फीस जो है अलग होता है। तो अगर मैं कहूँ 2,30,000 रुपये के बजट में या 2 लाख एक शोरूम के बजट में, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे अफोर्डेबल 400 सीसी की फास्टेस्ट बाइक है भाई ये। और ये वाकई में है ऐसा, क्योंकि ये बहुत तेज़ भागती है भाई। इसके अंदर जो फीचर्स है ना वो किसी भी 400 सीसी बाइक में आपको या 600 सीसी बाइक में आपको नहीं मिलेंगे, जो आपको 2 लाख रुपए के अंडर में इसका शोरूम प्राइस हो। तो भाई अगर आपको एक बार इस बाइक को लेना है, अफोर्ड करना है, तो एक बार इसका टेस्ट ड्राइव लेकर ज़रूर देखना। खाली पैसे की तरफ मत जाना भाई कि पैसे कम है तो मैं इस बाइक को परचेज़ कर लूँ। भाई ठीक है, पावर भी आपको अफोर्ड करनी आनी चाहिए इस बाइक की, क्योंकि ये बाइक उन 150 सीसी वाले बंदों के लिए नहीं है जिन्होंने कभी बड़ी बाइक नहीं चलाई। पैसे ज़रूर इसके MT-15 वाले ही हैं, यामा वाले, लेकिन नहीं भाई, पावर इसमें एक सुपर बाइक वाली मिल जाती है आपको। तो लेने से पहले आपको इसको अफोर्ड करना होगा चलाने के टर्म में, उसके बाद इसको ख़रीदने के टर्म में आप इसको अफोर्ड तो कर ही लोगे, क्योंकि इसका प्राइस भाई बहुत ज़्यादा सही है। तो आप कमेंट करके बताना, और उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दो जो कह रहे थे कि भाई NS 400 में क्विक शिफ्टर नहीं आएगा, और यार जिनको थोड़ा सा भी डाउट था क्विक शिफ्टर को लेके, उनको भी रील भेज देना, ये वीडियो भेज देना। आई होप आपको हमारा ये राइड रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @अजय ऑन व्हील्स पर। मिलते हैं किसी नए ऐसे ही अमेजिंग राइड रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।